अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो पहले भी तुझे नुकसान पहुंचा चुकी है मुन्ना। राधिका ने पहले भी तुझे मारने की कोशिश की है ना। उसकी वजह से गौरी की जान खतरे में आ चुकी है, तो फिर वो अब क्यों नहीं कर सकती है? मुन्ना, अब तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज 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 राधिका को घर वापस लाने का ख्याल छोड़ दे। प्लीज मुन्ना, राधिका को घर वापस लेकर मत आ। जब राधिका हॉस्पिटल में रह करके इतना कुछ कर सकती है, घर वापस आकर के तो कुछ भी कर सकती है ना मुन्ना। हमारी बात मान ले बेटा, भगवान के लिए उसे घर वापस लाने की जिद छोड़ दे। उससे मिलने मत जाया कर उससे मिलने, क्योंकि अगर राधिका ने अपने पागलपन के चलते तुझे जरा भी नुकसान पहुंचाया ना मुन्ना, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। माँ, सुजाता, माँ क्या कर रहे हैं? संभालिए खुद को। उठिए। माँ शांत हो जाए। आप चाहती है ना कि मैं सबको राधिका की हालत के बारे में सच सच बताऊं, तो मैं सबको सच बताऊंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिव्यम, समधन जी संभालिए, सुजाता मैं पानी लाती हूँ। सुजाता जी, दिव्यम के दिमाग से राधिका का फितूर निकालने के लिए किसी और का फितूर चढ़ाना होगा। दिव्यम की दूसरी शादी के बारे में आपको सोचना होगा। नहीं ऐसा ना, जैसे गौरी नींद में हमें पुकारती है। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? गौरी क्या हो रहा है? क्या हुआ दिव्यम? इतनी रात को बच्ची ऐसे रो क्यों रही है? पता नहीं दादी, शायद इसने कोई तो बुरा सपना देख लिया लगता है। लाइए दिव्यम जी, हमें दे दीजिए, हम चुप करा देते हैं। दीजिए। लगता है इसका डायपर गंदा हो गया है, हम चेंज कर देते हैं। लेकिन डायपर कैसे गंदा हो सकता है? मैंने सोने से पहले ही चेंज किया था। अब एक सेकंड। दिव्यम जी, कभी कभी बच्चे डायपर जल्दी गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उलझन होती है और वो रोने लग जाते हैं। इसीलिए कभी कभी रात में 2-2 बार डायपर चेंज करना पड़ता है। इसमें
आपकी कोई गलती नहीं है, लड़कों को ये बात पता नहीं होती है। ये जानकारी तो बच्चों की माँ को होती है। और इसकी माँ तो पागल खाने में है। मतलब जब तक इसकी पागल माँ मेरा मतलब है जब तक इसकी माँ वापस नहीं आएगी तब तक इसका रोना पूरी रात भर सुनना पड़ेगा। काश हम कुछ मदद कर पाते। तुम ही तो मदद करोगे, तुम बच्चे की नैनी जो हो, तो ये तुम्हारा काम भी है और फर्ज भी है बच्चे को संभालना। तुम एक काम करो, जब तक राधिका घर वापस नहीं आती है तुम यहीं बच्ची के पालने के पास जमीन पर गद्दा बिछा करके सो जाओ। इससे तुम बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पाओगे। आइए। सुजाता, ये क्या कह रही हो? राधिका की गैर मौजूदगी में दिव्यम के कमरे में चमक को कैसे सोने दे सकते हैं हम? माँ जी, चमक बच्ची के पालने के पास जमीन पर गद्दा बिछाकर सोएगी, ऐसे वो बच्ची का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। वरना तो ऐसे रात भर हम सबकी नींद खराब होगी। अरे हम सबकी तो छोड़िए, कम से कम बच्ची का तो सोचिए, ये तो सुकून से नींद ले पाएगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं अलार्म लगा लूंगा। अब रात में बीच बीच में उठ के गौरी को चेक करता रहूंगा। वरना बेटा तो रात भर बच्चे की वजह से जागता रहेगा और सुबह काम की वजह से तुझे सोने का समय नहीं मिलेगा। ऐसे में तो तेरी नींद पूरी नहीं होगी और उसकी वजह से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए ना इसे। दिव्यम बेटा, वैसे सुजाता ठीक कह रही है। गौरी अभी बहुत छोटी है, उसको माँ जैसी देखभाल की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि ये सब सही नहीं होगा, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। वैसे थोड़े दिन की तो बात है, चमक को सोने देते हैं ना गौरी के पास। चमक बेटा, गद्दा चादर कंबल सब है, यहीं पालने के पास जमीन पर बिछा के सो जाना और रात भर बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। जी आंटी जी। दिव्यम जी, आप परेशान मत होइए, हम गौरी का अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आपकी नींद खराब ना हो। अब जब सब कुछ सही हो गया है तो चलो ना जाके सो जाते हैं। नींद आ रही है, चलो सो जाता। हम इसे सुला देते हैं। अभी तो मैं नीचे गद्दे पर सो रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द दिव्यम जी के बगल में उनके पलंग पर उनके साथ सोऊंगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।